खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं उष्णा जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नाले के पानी से आलू धोने वाले पराठा ढाबे सहित 3 होटलों पर की कार्रवाई। फ्रिज में मिली फफूंद लगी खाद्य वस्तुएं। बस स्टैंड के आसपास खाद्य विभाग की कार्रवाई से मची खलबली। बेरहम शिक्षकों ने मारपीट कर 2 छात्रों को किया घायल। स्कीम 8 और अकबरपुर में हुई घटनाओं को लेकर परिजनों ने करवाई रिपोर्ट। राहुल गांधी को आतंकवादी बताने से भड़के कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। होप सर्कस पर हुए एकत्र। और सागर जलाशय क्षेत्र में सफाई के बाद अब बनेगा ओपन जिम और लगेंगे झूले। वन मंत्री सहित महापौर ने किया निरीक्षण। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 होटलों से सैंपल लिए हैं। साथ ही एक होटल के खिलाफ 15 दिवसीय नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल ने बताया कि एक वायरल वीडियो में बस स्टैंड के पीछे स्थित बाबा पराठे वाले द्वारा नाले के गंदे पानी से आलू धोने की बात सामने आई थी। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा टीम ने जांच पड़ताल की तो यहां भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। इसके अलावा फ्रिज में रखी कुछ चीजों में 4 इंच तक फफूंदी लगी हुई थी। ऐसे में मौके पर सफाई करवाई गई और सुधार के निर्देश दिए गए। यहाँ पानी की टंकी भी साफ नहीं थी। इसके अलावा पराठे बनाने वाले गीले आटे को अखबार से ढक रखा था, जबकि अखबार की इंक से अनेक गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। होटल पर पनीर और दही के सैंपल भी लिए गए। इसके अलावा 15 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। यदि इस अवधि में मानकों का पालन नहीं हुआ तो फूड लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वहीं गोयल ने बताया कि पास में ही स्थित अग्रवाल ढाबा और हनुमान ढाबा में भी पनीर आदि के सैंपल लिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर बस स्टैंड पर बाबा दा पराठा नामक कोई रेस्टोरेंट है, उसके बाहर नाले के पानी से या जो बहता पानी है उसमें आलू धोते हुए की वीडियो वायरल हुई थी। उसी के तहत आज यहाँ इन सभी रेस्टोरेंटों की जांच की गई, जिसमें सर्वप्रथम हम बाबा दा पराठा रेस्टोरेंट पर पहुँचे। रेस्टोरेंट पर पहुँचने पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको गंदगी पाई। फ्रिज में करीब 2-3 उंगल तक फफूंद लगी हुई थी, जो कि हमने उसको हाथों हाथ उसको दिखवाया और उससे सफाई करवाई है। उसके यहाँ से हमने पनीर का और दही का सैंपल लिया है। पानी उसका ढका हुआ नहीं था, सीमेंट की टंकी में था, जिसमें सफाई नहीं हो सकती। जहाँ वो बर्तन धो रहा था वहाँ पर व्यापक रूप से गंदगी पसरी हुई थी, जाले लगे हुए थे। खाद्य सामग्री को उन्होंने अखबार से ढक के रखा हुआ था, जिसकी इंक से लोगों खाना दूषित होता है और उससे लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अन्य जो खाद्य पदार्थ थे वो खुले में रखे हुए थे। इसी के लिए, और ना उनके कर्मचारियों का कोई मेडिकल था, पानी की कोई जांच रिपोर्ट उनके पास नहीं पाई गई। इस सब के लिए उनको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। 15 दिन में अगर वो इन चीज़ों की साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस निरस्तकरण की कार्रवाई की जाएगी। आज कितने ढाबों पे की गई है? आज यहाँ पर ये 3 ढाबे हैं, अग्रवाल ढाबा और ये हनुमान ढाबा और एक बाबा दा पराठा की जांच की गई है, जिनमें क्या नाम है, हनुमान ढाबे से पनीर का और बाबा ढाबा से पनीर और दही का सैंपल लिया गया। अलवर में अलग अलग घटनाओं में शिक्षकों द्वारा 2 विद्यार्थियों की जमकर पिटाई कर दी गई। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कोचिंग सेंटर में 17 वर्षीय छात्र की चप्पल से जमकर पिटाई की गई है। वहीं छात्र और उसके पिता ने टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार चोरडूंगरी जयपुर रोड निवासी लोकेश शर्मा और उनके पुत्र नयन शर्मा ने यह रिपोर्ट करवाई है। नयन ने बताया कि वह स्कीम 8 स्थित अपने कोचिंग सेंटर दादू क्लासेस में पढ़ाई के लिए आया था। शिक्षक के आने में विलंब था तो वह अपने फिजिक्स के आगामी एग्जाम की तैयारी बगल के रूम में बैठकर कर रहा था। इसी दौरान गणित के शिक्षक विक्रम सिंह ने दूसरे कक्ष में बैठने पर ऐतराज किया। जब छात्र ने कारण बताया तो उसे पकड़कर चप्पल से जमकर पीटा गया। इसके बाद यह शिक्षक छात्र को घसीटते हुए कोचिंग के बाथरूम तक ले गया और वहां भी पिटाई की। जब शिक्षक बाहर चला गया तो बच्चे ने अपने बचाव के लिए खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया। बाद में अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार को सौंपी गई है।
आज ही मैं पढ़ ही रहा था दूसरे रूम में जाके, फिर सर ने मेरे को बुलाया कि तो दूसरे रूम में क्यों पढ़ रहा है। मैंने कि सर कल का पेपर है इस वजह से पढ़ रहा था। फिर मैं बैग लेने, सर ने बोला कि तू जान निकल जा, घर चल जा, तू यहाँ पे मत पढ़े। फिर मैं बैग लेने चला गया, सर मेरे पीछे पीछे आए भगते भगते, मेरे को बाथरूम में बंद कर दिया। बाथरूम में बंद करके मैं गला घोटा है। उसके बाद मेरे को नीचे पटक के मेरे में चप्पल की दिए, 10-15 बार चप्पल दिए। फिर मेरे को दूसरे रूम में बंद करके बाहर चले गए। फिर मैंने खुद ने भी अंदर से बंद कर लिया कि ये मेरे को सर वापस से आके मारेंगे। फिर ये जैसा कि इस बच्चे ने बताया है, इसने मुझे 6 बजे फ़ोन किया था कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा पीटा है, और ये इसको कोचिंग के बाहर खड़ा हुआ था। तो जब मैंने इससे पूछा कि क्या कैसे पीटा, क्या हुआ, तो ये कह रहा था कि मैं रूम में क्लासेज में पढ़ रहा था, एक रूम में फ्री टाइम में। तो ये फ्री टाइम में पढ़ रहा था, तो सर ने आके ये कहा था कि टीचरों के पास पढ़। तो ये कह रहा था कि सर टीचरों के पास ही पढ़ रहा हूँ, पर अभी फ्री टाइम था इस वजह से थोड़ी देर यहाँ पढ़ने लग गया रूम में। तब जाके सर ने किया कि खड़ा हो और यहाँ से भाग। ये बैग लेने चला गया, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। जैसे ये बैग लेने अंदर कमरा में गया, ऐसे ही सर ने इसको गुरबान पकड़ के और बाथरूम में घसीट के और बाथरूम बंद करके इसको बहुत मारा है। चप्पलों से सिर में 10-15 चप्पल सिर में दी है, और उसके बाद में इसका गला घोटा है और इसको पटक पटक के मारा है, जैसे कि इसके कपड़े की हालत हो रही है। तो इसका जैसे इसने भक्के जान बचाई कमरे में बंद करके, तो इसने अंदर से कमरा लॉक कर लिया। फिर कुछ समय बाद इसने कमरा खोल के, और जब ये बाहर आया और बाहर आके इसने फोन किया था। उधर इसी तरह की घटना में अकबरपुर थाना अंतर्गत ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी के प्रिंसिपल ने तीसरी कक्षा के बच्चे के साथ मारपीट कर दी। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चंद ने बताया कि नांगल रटावत निवासी स्वरूप खान का 8 वर्षीय पुत्र सयान खान ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ता है। 17 सितंबर को प्रिंसिपल इकबाल खान बच्चों को पढ़ा रहा था। इसी दौरान जब छात्र सयान ने स्पेलिंग में गलती कर दी तो वह आग बबूला हो गया। साथ ही बच्चे को इतना बेरहमी से मारा कि उसके शरीर पर नीले निशान तक पड़ गए। उधर पुलिस मौके पर पहुंची तो उस समय स्कूल पर ताला लगा हुआ था। वहीं स्वरूप खान के अनुसार प्राचार्य ने उसके 2 पुत्रों को पीटा था। हालांकि सयान को ज्यादा पीटा गया, इसलिए मुकदमे में सिर्फ एक का ही नाम लिखाया गया है। उनके बच्चे हैं, वो इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और अध्यापक है उसके द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिस पर FIR दर्ज की जाकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को मेडिकल कराने के लिए बच्चों को हॉस्पिटल लाने के लिए हमने मेडिकल तारीख दी हुई है, नोटिस से बाकायदा उनको पाबंद करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। उनको टेलीफोन करके भी बुलाया जा रहा है। मामला दर्ज किया है, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है बच्चे का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कुछ भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने होप सर्कस पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। यहां मौजूद जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि बीजेपी का एक संसद सदस्य विपक्ष के नेता को सीधी धमकी दे रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी मौन बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाल ही में राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 बताया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगी दलों के नेता, हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मौन है। उससे ऐसा लगता है जैसे मोदी जी का उन अनर्गल टिप्पणी कराने में मौन स्वीकृति हो, जबकि ये प्रजातांत्रिक देश है। इसमें किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए या किसी के खिलाफ कोई गलत और अभद्र टिप्पणी नहीं करे। ये गांधी का देश है, और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इसी बात को लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा होप सर्कस पर यहाँ धरना दिया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी भी देते हैं कि या तो वो अपने नेताओं को सुधार ले, नहीं तो फिर उनको भी कांग्रेस के नेताओं के अनर्गल टिप्पणियां सहन करनी पड़ेंगी। बाद में फिर वो निकल के पड़ेंगे, ये समझ जाएं इस बात को। आज जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, और लोग धीरे धीरे आ भी रहे हैं। हमारे विधायकगण भी आ रहे हैं, विधायक प्रत्याशी भी आ रहे हैं, और पूरे जिले से लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखना मंच फुल भर जाएगा। और वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा का मानना है कि राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर दिए गए बयानों से देश की छवि खराब होती है। ऐसे भारत विरोधी बयानों के कारण केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के विरुद्ध बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब संवैधानिक पद पर बैठे हैं और लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके बावजूद वे अपरिपक्व बयान देते रहते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के लोग अलवर में होप सर्कस पर धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी को आतंकवादी बताया गया है और महाराष्ट्र के सिंधे गुट के विधायक गायकवाड़ ने जिस तरह से राहुल गांधी की जीभ काटने का बयान दिया है और उसे 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है, तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के लोग आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, कांग्रेस को बड़ा बुरा लगा जब इस तरह के अभद्र व्यवहार की बात कर रहे हैं। वो जब संसद भवन में जब राहुल जी उल्टा सुल्टा बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत बोलते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वो विरोध नहीं करते क्या? लेकिन उन्होंने सहन किया है। अब राहुल जी देश के खिलाफ, और जब उन्होंने कह दिया राहुल जी के खिलाफ, राहुल जी की मिर्ची लग गई। अगर राहुल जी को आतंकवादी की, जो आदमी बोलने की सभ्यता नहीं है, बड़े छोटों का लिहाज नहीं है, किस तरह से बोलना चाहिए, एक देश के बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और वो अपने आप में जब चाहे जो कुछ बोल दे, आतंकवादी से कम है कि जो बिगरबत की बात को बोल देते हैं। ये आतंकवादी की रूपरेखा ही एक तरह से, और देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। इनको अच्छा पद दिया है तो उस पद की गरिमा को बनाए हुए विदेश जाएं या देश में रहें, संवैधानिक बात करें। जब चाहें बोल देते हैं, कभी तो किसी पे बोलना, कभी आरक्षण पे बोल देना, कभी देश के खिलाफ बोल देना। ये आतंकवादी के जैसे गुण नहीं है तो क्या है ये? तो आपका कहना है कि नेताओं को इस तरह के भाषण देने की छूट है? नहीं, भाषण देने की छूट नहीं है। आज कांग्रेस वालों को दर्द हुआ है कि जब बीजेपी वाले उनके बात को कुछ बोल दिया, और राहुल जी हर जगह बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के सभ्यता से बात नहीं करते, देश के सांसदों के खिलाफ राहुल जी बोलते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाए बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हैं। तब इनको नहीं लगता क्या कांग्रेस वालों को ये क्या बोल रहे हैं? इनको, कांग्रेसियों को मैं एक सलाह दूंगा कि राहुल जी को बैठा के इनको समझाना चाहिए कि देखिए अब आप परिपक्व होने जा रहे हैं, बाल बच्चा छोड़ दीजिए और एक परिपक्वतापूर्ण बहुत संवैधानिक पद है उसकी गरिमा के तहत काम करिए। और अगर ये गरिमा तहत काम नहीं करे, इस तरह के भाषण देंगे, आतंकवादी किसी को गोली मारना या कैसा आतंकवादी नहीं, ये आतंकवादी है कि जब संसद में भरे आम गलत बोल देते हो, आप संविधान के खिलाफ गलत बोल रहे हो, सरदारों के खिलाफ गलत बोल रहे हो, ये आतंकवादी का जैसे भाषण है तो ये क्या है, ये बताइए आप। सर, कई बार भाजपा के नेताओं की भी जबान फसल जाती है और कई बार भाजपा के नेता भी इस तरह का बयान दे सकते हैं, तो भाजपा या कांग्रेस के तमाम नेताओं को आपको नहीं लगता कि बोलने से पहले सोच समझ कर बयान देना चाहिए? ये मैं इस बात को मैं भी आपसे सहमत हूँ कि देखिए कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, देश और राष्ट्र के बाहर बोलता है, तो उनको थोड़ा सा गरिमा तो रखनी चाहिए। लेकिन राहुल जी बहुत ज़्यादा वैसा बोलते हैं जैसा उनको नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छे परिवार के हैं, एक देश की बड़े परिवार के हैं और देश की बहुत बड़ी पार्टी के वो विपक्ष के नेता हैं। उनको खुद को भी गरिमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब उनके खिलाफ कोई बोलता है तो दर्द होता है, और वो किसी को बोले तो उसके दर्द ही नहीं होगा क्या? सोचना चाहिए सर इस मुद्दे पर। अलवर फॉरेस्ट डिवीजन में एक बैठक के दौरान जिले भर में किए गए पौधरोपण और अन्य गतिविधियों पर चर्चा की गई। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि पौधों को सुरक्षित रखने को लेकर भी फीडबैक लिया गया है। वहीं अवैध खनन की रोकथाम को लेकर हिदायत दी गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि जंगल में लगातार मॉनिटरिंग की जाए जिससे वन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंच पाए। जिले भर में अभी तक वन विभाग द्वारा 8,20,000 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही जिले भर में कुल 22 लाख पौधरोपण हुआ है। वहीं 2 नगर वनों में करीब 20,000 से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। आज हमने समस्त हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारियों की बैठक रखी हुई है, जिसमें हम जो पौधे लगाए हुए हैं उनका रिव्यू कर रहे हैं, किस तरह से आगे उनको संधारित किया जाएगा, किस तरह से जानवरों से सुरक्षा कर इनको पौधों को बिल्कुल कहीं नष्ट नहीं हो, इस तरह की रखरखाव के लिए इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जंगलों में जो वन अपराध की घटनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से अवैध खनन है, इनकी रोकथाम को लेके भी हमने बैठक रखी है। और जो स्टाफ के कोई इश्यूज़ हैं, जनरल इश्यूज़ हैं, शिकार की घटनाएं हैं, फायर की घटनाएं पहले हुई हैं, उनका रिपोर्टिंग, सब घटनाओं के संबंध में हमने एक बैठक रखी है और इनको रिव्यू करेंगे और डायरेक्शन देंगे, जिससे कि हमारा जंगलों का जो रखरखाव है, उनका संधारण है, उनका मैनेजमेंट है और ज़्यादा सुदृढ़ हो। अभी तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य था, कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं? ज़िले में हमने वन विभाग द्वारा 8,20,000 पौधे हमने लगाए हैं पूरे ज़िले में। इसके अलावा हमने दूसरे विभागों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक संगठनों को एवं अन्य NSS, NCC, स्काउट गाइड्स, इको क्लब्स, इन सब के द्वारा मिलके
ज़िले में लगभग हम 22 लाख पौधे ज़िले में लगाए गए हैं, जिनमें स्कूलों द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा इसमें मेजर रोल है, जिला परिषद का भी मेजर रोल रहा है और ग्राम पंचायतों का भी रहा है। तो कुल मिला के इस बार पौधारोपण के अच्छे परिणाम हैं। अलवर शहर में भी हमने एक बुरासित मातृ वन बनाया है, नगर वन बनाया है और लोगों को मोटिवेट करके पार्क है, सड़क किनारे वृक्षारोपण है, कुछ शमशान और अच्छी जगहों मंदिरों में भी पौधे लगे हैं, जिनके लोगों की भावनाएं मतलब जुड़ी हैं। तो जो लोग घरों में भी पौधे लगा रहे हैं तो उससे एक जुड़ाव बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में। सागर जलाशय के पास हाल ही सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी। यहां शुक्रवार को वन मंत्री संजय शर्मा एवं नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां कचरे के ढेर और बबूल के पेड़ हटाकर साफ सफाई की गई है। अब इस क्षेत्र में ओपन जिम बनाने के साथ ही पौधरोपण भी होगा। वहीं बच्चों के लिए झूले लगेंगे। इसके अलावा सुबह घूमने आने वालों के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। साथ ही पर्यटकों के लिए भी इसे आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकेगा। सफाई अभियान की जो शुरुआत माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो की गई थी, उसको लेकर माननीय मंत्री महोदय ने एक आदेश निगम को और हम सबको दिया कि यहाँ जो स्थिति उस समय जो थी कि चारों तरफ यहाँ ये जो बबूल खड़ी हुई थी वो उससे और कूड़ा जो साइडों में इकट्ठा था उन सबको साफ कर उन्हें पुनः इनका निरीक्षण किया है कि जो उस दिन अभियान की शुरुआत हुई थी उस अभियान में कितना काम हुआ है। आज माननीय मंत्री महोदय यहाँ निरीक्षण करके गए और निगम को और हम सबको आदेश दे के गए कि इसमें एक जिम और बच्चों के झूलों वो लगवाए जाएं, ताकि आमजन जो है घूमने आता है किशनकुंड और इस क्षेत्र में, उसको ये सुविधाएं मिले, वो एक्सरसाइज करे, अपना स्वास्थ्य का लाभ ले। इनको देखते हुए यहाँ इन्होंने पौधों के लिए भी यहाँ जो पौधे लगाए जाएं, जिससे कि आमजन को स्वास्थ्य लाभ मिले और खुले में जो एक वातावरण है उसमें उनको एक स्वच्छ जीवन और सुंदर अलवर लगे ऐसा, क्योंकि यहाँ सागर का जलाशय बिल्कुल पास में ही है। ये हेरिटेज में हमारे यहाँ अलवर शहर में एक ऐतिहासिक मूसी महारानी की छतरी और ये सब इस क्षेत्र में लगते हैं। इसको देखते हुए एक अच्छा सुंदर ये पार्क डेवलप हो, ये निगम को माननीय मंत्री महोदय के आदेश मिले हैं, उसको जल्द से जल्द हम इनको पूरा करेंगे और आगे जनता को इस काम को सुपुर्द करेंगे। विद्युत निगम द्वारा अक्टूबर एवं नवंबर माह से किसानों को दिन में बिजली देने का प्रयास किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता सुधीर पांडे के अनुसार किसानों को बिजली के बिलों में भी राहत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को भी विद्युत बिलों में छूट दी गई है। इसके अलावा निगम अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। तो सरकार ने चुनाव में वायदा किया था कि किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी, तो क्या तैयारी है, कब तक दी जाएगी, क्या जानकारी? वो हमारा प्रयास रहेगा कि रबी सीजन जो आएगा, अगला जो सीजन आएगा, उसमें हम दिन में बिजली ही देने का प्रयास करेंगे। कुछ हमारा सिस्टम का ऑगमेंटेशन चल रहा है, RDSS में वर्क चल रहे हैं, उस कारण से हम दिन में बिजली देने में सफल होंगे। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सर, नए GCS बनने, तारों की लाइनिंग, जो भी तैयारी हैं, तो अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे सर? वो हमारे जयपुर डिस्कॉम लेवल पे तो हम पूरी कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या है, RVPNL जो है उसके कुछ कंस्टेंट्स हैं। जो है यहाँ पे MIA में बड़ा ट्रांसफार्मर लगना है, स्वयं का या बानसूर में लगना है, उससे क्या है कि यहाँ की भी सप्लाई रिलेटेड होती है, तो वो कंस्टेंट पूरे होने के बाद हम निश्चित रूप से दे देंगे। सर, किसानों को जो 2000 यूनिट फ्री दी जा रही थी वो क्या यथावत है या उसको बंद कर दिया? ये क्योंकि गवर्नमेंट का वो है, अभी वर्तमान में तो यथावत है, वर्तमान में यथावत है। एक सर, आम उपभोक्ताओं को भी पहले कुछ बिजली फ्री दी जाती थी यूनिट, तो उसमें शायद वो बंद कर दी है, तो उसकी क्या स्थिति है सर? नहीं, गवर्नमेंट की निर्णय है, गवर्नमेंट के निर्णय अनुसार सब्सिडी दी जाती है। गवर्नमेंट ने जो निर्णय किए हैं तो अभी सब्सिडी कुछ चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है ना। कितना चल रही है? घरेलू कनेक्शन पे हम 100 यूनिट पर मंथ दे रहे हैं और 2000 यूनिट एग्रीकल्चर में दे रहे हैं। जिन लोगों का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है उनको सब्सिडी दे रहे हैं। पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा मिनी सचिवालय के पास शिव मंदिर में असहयोग आंदोलन धरने को 20 दिन हो चुके हैं। बर्ड्स एक्ट 2019 की पालना करवाने की मांग पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। इस एक्ट में आवेदन करने के 180 दिन में 2 से 3 गुना भुगतान करवाने, निर्दोष एजेंट को सुरक्षा और रोजगार का अधिकार देने सहित
ठगों को मृत्युदंड की मांग भी उठाई जा रही है। इस दौरान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन, कोषाध्यक्ष मोहनलाल जैन, उपाध्यक्ष रामेश्वर मिश्रा, संगठन मंत्री गुलाबचंद और हजारीलाल, प्रचार मंत्री लक्ष्मण प्रसाद, संयोजक शिवचरण गौतम और अनेक सदस्य मौजूद रहे। एम्पावर प्रगति सेंटर अलवर में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उधर इस बारे में जानकारी देते हुए अजय परमार ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अभी तक 300 से 400 लोगों को टाइल मेसन में ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और टूल किट दिलवाई जा रही है। वहीं इस योजना के तहत 18 प्रकार की शिल्पकार योजनाओं का लाभ मिलता है। हमने पीएम विश्वकर्मा में अभी तक लगभग 300 से 400 कैंडिडेट्स को टाइल मेसन में ट्रेनिंग दी है। आगे हम हैमर टूल किट, बार्बर और अन्य भी कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा यहाँ पे हमने उनको टूल किट्स के लिए अप्लाई किया और उनका 1 से 3 लाख तक का लोन भी उनको मिला है। इस योजना में कैंडिडेट्स द्वारा यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है। 1 दिन उनका 0 डे होता है और 1 दिन उनका असेसमेंट होता है। ठीक है, आगे उन कैंडिडेट्स को इसके योजना में आगे अगर कोई व्यापार करता है तो उसको 5% के ब्याज पर 1 से 3 लाख तक की लोन की सुविधा है। उधर एक लाभार्थी अजय सिंह ने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग के बाद न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान किया गया है। राजमिस्त्री का काम में हमारी इंटरव्यू ली गई थी और 6-7 दिन इसकी इंटरव्यू अलवर में चली थी, जिला अलवर, और 6 दिन हमको कंटिन्यू बुलाया गया और हमसे ट्रेनिंग भी ली थी, काम करवा के भी, और जो भी काम लाइन डोरी से जो भी सब हमने किया था। यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले आए थे, उन्होंने इंटरव्यू ली थी। अच्छा, किस चीज का इंटरव्यू लिया था आपका? किस चीज का? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री? हाँ, चिनाई करते हैं? हाँ, चिनाई, प्लास्टर, टाइल, मार्बल जो भी है ये राजमिस्त्री में आता है। तो ये आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई है ये? हाँ, 7 दिन तक। 7 दिन तक? हाँ। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नयाबास की मेजबानी आयोजित जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, स्थानीय पार्षद सीताराम चौधरी और अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं मेडल प्रदान किए। इस दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्य विजय श्री शर्मा और शिक्षक दिलावर सिंह सहित स्टाफ सदस्य आदि मौजूद रहे। मुख्य निर्णायक शिवोम चोपड़ा और शारीरिक शिक्षक पूनम यादव ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की 12 टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें रोलर स्केटिंग के सभी प्रकार के इवेंट आयोजित करवाए गए। बहुत अच्छे तरीके से संपन्न की गई है। यहाँ पर प्रतियोगिता धन्यवाद संपन्न हुई है हमारे निर्णायक श्री गार्जन जी और शोभरण जी, उनके द्वारा ये संपन्न की गई है। जितने खिलाड़ियों को बिल्कुल पुरस्कार दिया गया। फर्स्ट और सेकंड को हमने पुरस्कार वितरण दिया है। विजेता टीम जो है उन्होंने 17 और 19 वर्ष छात्र में और सिल्वर और 17 और 19 वर्ष छात्रा में दोनों में इन्होंने विजेता रही है। और इसके अलावा सारे हमारे NTGS के खिलाड़ियों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने भी यहाँ पे 3rd पोजीशन हमने सिक्योर की और उन्होंने कहते हैं आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट करवाते रहेंगे। और वहीं अलवर के प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेजबानी में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित लॉन टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। शुक्रवार को विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए गए। प्राचार्य नीलम चौधरी ने बताया कि 68वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा टूर्नामेंट में 45 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं समापन पर सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और मेडल दिए गए हैं। राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर की मेजबानी में ये प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई, जिसमें 17 वर्ष में 4 टीमें और 20 खिलाड़ी और 19 वर्ष में 5 टीमें और 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज इसका सफलतापूर्वक समापन कर दिया गया। भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय की ओर से नजर बगीची में स्काउट बेसिक ग्रुप का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में चिल्ड्रन एकेडमी किशनगढ़ और हरसोली के BSTC विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। लीडर ट्रेनर चंद्रभान ने बताया कि 7 दिवसीय आवासीय शिविर में स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, पायनियरिंग और प्राथमिक चिकित्सा आदि के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। STC का शिविर 7 दिवसीय शिविर चल रहा है।
जिसमें चिल्ड्रन अकेडमी और भारतीय टीटी कॉलेज किशनगढ़ बास, कृष्णा कॉलेज हरसोली, ये 3 कॉलेज भाग ले रही हैं, जिसमें पायनियरिंग है, फर्स्ट एड है आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है इनको। क्या कोर्स रहता है इनका, कितने दिन? सर ये कोर्स 7 दिवसीय है और ये आवासीय है। क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें सर पायनियरिंग, प्राथमिक चिकित्सा आदि जानकारी दी जाएगी। जैन समाज के 10 लक्षण पर्व समापन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अलवर के जैन नसियाजी मंदिर में आयोजन हुए। यहां दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज की ओर से क्षमावरणी पर्व और स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन बेनाड़ा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान श्री जी का अभिषेक किया गया। इसके बाद शिविरार्थियों का तिलक लगाकर और मोतियों की माला पहनाकर स्वागत हुआ। साथ ही जैन संतों द्वारा प्रवचन दिए गए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। क्षमावाणी स्नेह मिलन समारोह मनाया जा रहा है और आज दोपहर में भगवान का अभिषेक हुए, उसके बाद बोली लगाई गई। बोली के पश्चात सकल खंडेलवाल जैन समाज का सामूहिक स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। सभी का भोजन यहाँ नशा में रखा गया आज का, और शाम को अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात भगवान का जागरण का कार्यक्रम चल रहा है होगा। ये सभी कार्यक्रम आज रात 10 बजे तक चलेंगे। ये 10 लक्षण पर समाप्त होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी इस खंडेलवाल जैन समाज हर साल स्नेह मिलन समारोह मनाता है, वो मनाया जा रहा है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक देश एक चुनाव प्रक्रिया को सराहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान देश के लिए बेहतर रहेगा। वर्मा के अनुसार बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, साथ ही भारी धनराशि भी खर्च होती है। सर, देश के प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये कानून देश के लिए एक उपयोगी और महत्वपूर्ण कानून साबित होगा और देश का फायदा होगा? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा होगा कभी तो किसी राज्य में चुनाव है, कभी पंचायत चुनाव है, कभी राज्य चुनाव है, कभी किसी के चुनाव है। इन चुनावों में देश का हर नागरिक पिसता है, देश पे आर्थिक भार आता है। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को सबका सर्वे करने के बाद तय किया है और देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, सब उसको मानते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने तय किया है कि भारत के अंदर एक राज्य एक साथ चुनाव हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि भारत के हर नागरिक पर एक बारी चुनाव की प्रक्रिया से निमट ले और देश विकास की बात करें। जिला भाजपा का इसका स्वागत करते? नहीं, चुनाव एक साथ होने चाहिए और राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि चुनाव पूरे राज्य में एक साथ हो और उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए शायद मुझे लग रहा है राजस्थान में अब की बारी शुरू हो जाए, ऐसी हम सोच रहे हैं। सबके साथ सबके विकास की बात करते हुए चुनाव भी एक साथ हो, ग्राम पंचायत से लेके और एमएलए तक के चुनाव साथ हो जाए, अच्छी बात, ठीक रहेगा, ये अच्छा है, देश हित की बात है। भाजपा की जिला इकाई क्या इस निर्णय का स्वागत करती है? देखिए, स्वागत तो निर्णय होता है तब स्वागत होता है, अभी तो कल्पनाएं चल रही हैं और ये काम होना चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। अलवर शहर के भगत सिंह सर्किल पर शातिरों ने एक बाइक पार कर दी। जानकारी के अनुसार 60 फुट निवासी महेश भगत सिंह सर्किल पर एक बैंक में राशि जमा करने आया था। उसने अपनी बाइक बैंक के बाहर खड़ी की थी। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो बाइक नहीं मिली। आसपास के सीसीटीवी कैमरे में पता लगा कि एक युवक और उसके साथ मौजूद महिला बाइक पार करके ले गए। मैं भगत सिंह चौराहे पे बैंक में पैसे जमा कराने आया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो 17 तारीख को मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो मेरी बाइक वहाँ से क्या चोरी हो गई और चोर की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ रही है उसकी। प्रशासन से यही मांगे मेरी कि मेरी गाड़ी को जल्द से जल्द रिकवर करके दें। कौन सी बाइक थी? HF Deluxe RJ02B 8894। कौन सी साइड गई हो पता है? वो मेरी गाड़ी तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ ले गया वो चोर। पहले अपनी बाइक से आया है, उसके बाद में अपनी बाइक को लेने दोबारा वापस आया है वो। उसके साथ लेडीज भी है, बच्चा भी है उसके साथ में। अपनी बाइक को लेके वो खुद की स्वयं वो भगत सिंह चौराहे की तरफ गया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरे चेक करके भगत सिंह चौराहे के, तो वहाँ से प्रशासन से अपील है मेरी, उसको जल्द से रिकवर कर दें। एनसीसी के 10 दिवसीय शिविर का आयोजन 3 राज्य आर्म्ड स्क्वाड्रन द्वारा इटराना कैंट में किया जा रहा है। यह शिविर 28 सितंबर तक चलेगा। वहीं कैंप में 4 ग्रुप से लगभग 600 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य कैडेट्स में कुशल नेतृत्व के विकास सहित एनसीसी के सभी विषयों में प्रशिक्षण देना है। वहीं गुरुवार को कैंप कमांडेंट कर्नल राहुल शर्मा ने अनुशासन एवं कुशल नेतृत्व की महत्ता के बारे में बताया। इसके अलावा मेडिकल टीम द्वारा पर्सनल हाइजीन और CPR चिकित्सा का प्रदर्शन भी किया गया।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का, सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट, बाग वाले हनुमान जी निकट मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और एटीएल पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मुबारकपुर की, जहां नगर पालिका को निरस्त करने के आदेशों को लेकर जबरदस्त आक्रोश सामने आ रहा है। साथ ही नगर पालिका बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर इसका अध्यक्ष सरदार कीर्तन सिंह को चुना गया है। वहीं प्रतिष्ठानों को बंद रखकर बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछली सरकार ने मुबारकपुर और पाटक ग्राम पंचायत को शामिल करते हुए मुबारकपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति के कारण मुबारकपुर से नगर पालिका का दर्जा छीन लिया। उधर नौगावा तहसीलदार मांगीलाल मीणा भी धरना स्थल पहुंचे और समझाइश की। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष कीर्तन सिंह सहित ग्रामवासी रंजीत सिंह, किरोड़ीमल और ओम प्रकाश ने शनिवार से भूख हड़ताल की घोषणा की है। महीने 2 महीने के अंदर यहाँ पर चुनाव और इस चुनाव के लिए बीजेपी को, कांग्रेस को और सभी पार्टियों को यहाँ आना और वो यहाँ आकर अपनी बातें 100 बार सुनी, लेकिन सुनाने के लिए अपने को ताकत
संगठित होना जरूरी है। आप सभी से निवेदन थी कि जैसे अभी कुलवंत सिंह जी ने कहा कि इकल्ला नरजीत सिंह जाकर वो हमारी नगर पालिका को बंद करवा कर रहे हैं और हम मुक्त दर्शकता से देखते रहे। मैं सभी बीजेपी के लीडरों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी अपनी ताकत दिखाएं, जिससे कि ये नगर पालिका वापस मुबारकपुर को बनाकर उनके मुंहों पर एक करारा टमाटर दिखाएंगे। किशनगढ़ बास क्षेत्र के फतेहाबाद मिडिल स्कूल में स्वच्छता पखवाड़े के तीसरे दिन सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों ने शपथ ली। अध्यापक राजीव चौधरी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। वहीं प्रधानाध्यापक राजेश योगी ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखकर बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। उधर इस दौरान डालू राम यादव, पवन यादव, अध्यापिका बबली चौधरी, निशा भारद्वाज और स्टाफ सदस्यों सहित छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। और अब खबर बानसूर से, जहां विधायक देवी सिंह शेखावत ने नारायणपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हॉस्पिटल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर आवश्यक हिदायतें प्रदान की गई। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मरीजों की जांचें सीएससी परिसर में ही की जाएं। उन्होंने चिकित्सालय को 70 बेड का कराने का भी भरोसा दिलाया है। मालाखेड़ा नगर पालिका की ओर से मोक्ष धाम का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ साफ सफाई कर पौधरोपण शुरू हुआ। साथ ही 250 से अधिक पौधे शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लगाए गए हैं। वहीं अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी और उपाध्यक्ष शिव चरण बलाई ने भी यहाँ पौधरोपण किया। पालिका अध्यक्ष के अनुसार नगर पालिका के माध्यम से यहाँ व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। मालाखेड़ा में लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास में हमारा शमशान घाट है गांव का। इस शमशान घाट के लिए क्षेत्र के लोगों की और गांव के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि इस शमशान घाट का साफ सफाई करके इसमें सुसज्जित तरीके से पेड़ पौधे लगाए जाएं, रोड की व्यवस्था की जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए नगर पालिका मालाखेड़ा के द्वारा रोड डलवा दिया गया है और पेड़ों का पौधरोपण किया जा रहा है। कम से कम 250-300 पौधे यहाँ पे लगाने का हमारा संकल्प है इस शमशान घाट में। और हमारे कर्मचारी साफ सफाई करके इसको साफ सुथरा बनाएंगे ताकि आने वाले लोगों को यहाँ पे समस्या नहीं हो और उठने बैठने की सुविधा उपलब्ध हो। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पेट्रोल में मिलावट की शिकायतें सामने आई है। इसके चलते मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो गया। वहीं बाइक चालक ने संबंधित पेट्रोल पंप के मालिक को अवगत करवाया है। अलवर करौली मेगा हाईवे स्थित पंप पर यह मामला सामने आया है। जब बाइक का इंजन सीज हो गया तो मैकेनिक ने चालक को पेट्रोल में पानी की मिलावट होने की जानकारी दी। अकबरपुर कस्बे में भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत विशेष प्रवास कार्यक्रम चलाया गया। वहीं कस्बे के गली भीतर मोहल्ले में चौपाड़ मंदिर और लोहाटी मोहल्ले में सदस्य बनाए गए। प्रवास के दौरान जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने पार्टी की रीति नीति, केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रदेश के पहले महत्वपूर्ण बजट के बारे में बताया। मंडल के प्रवास कार्यक्रम में सदस्यता अभियान के संयोजक पप्पू शर्मा, पंचायत समिति सदस्य कालीचरण गुप्ता, नाथूराम शास्त्री, बूथ अध्यक्ष सचिन गुप्ता, ललित शर्मा और विक्रम गुर्जर आदि उपस्थित रहे। अकबरपुर, उमरैन, नटनिका बारा, परसगाबास आदि अन्य गांवों में सदस्यता अभियान के लिए हम जा रहे हैं। जगह जगह अब सदस्यों को दुकानों पर उनको इकट्ठा करके या गांव में इकट्ठा करके सब सदस्यों को हम सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की दिला रहे, जिसका जनता में बड़ा भारी जोश है और सब मोदी जी को चौथी बार भी आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन लाने के लिए उत्सुक हैं। और जो ये सिटी जॉब की बार जो भाजपा की सेंटर में जो कम आई थी, उनकी लोग गलती को भी महसूस कर रहे हैं। हमने जो गलतियां की, भविष्य में हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अधिक से अधिक मिलकर बना करके हम भारतीय जनता पार्टी का शासन पुनः भारत में पूरे बहुमत से हम करेंगे। ऐसा सब सदस्यों का, गांव वालों का मत है। ऐसा अकबरपुर क्षेत्र में किसान बाजरे की फसल को थ्रेसर से निकालने में जुटे हुए हैं। वहीं रिमझिम बरसात से किसान मायूस भी हैं। वजह यह है कि उन्हें बाजरे की कटी फसल को नुकसान होने की चिंता सता रही है। आसमान में घिरे बादलों को देखकर किसान बाजरे की फसल को जल्दी से जल्दी घर पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि बारिश जारी रही तो बाजरा काला पड़ने एवं कड़वी खराब होने का डर है। अलावड़ा में पंचायत भवन के पीछे हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के करंट से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। आजाद युवा मंडल अध्यक्ष शशिकांत शर्मा ने बताया कि पंचायत भवन के आसपास
पेड़ पौधों की अधिकता के कारण यह मोर अक्सर घूमते हैं, लेकिन घनी आबादी के बीच से गुजरती हाई वोल्टेज लाइन के कारण इन्हें करंट लग जाता है। वहीं संगठन से जुड़े शशिकांत शर्मा, रोहित शर्मा, बिट्टू सिंह और सतपाल सैनी आदि ने मृत मोर का अंतिम संस्कार किया। रामगढ़ क्षेत्र में कुछ गांवों के लिए बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए तिलवाड़, ईदपुर, सहजपुर और मालपुर के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी। भाजपा नेता जय आहूजा के प्रयासों से बस फिर से आरंभ हो गई है। गौरतलब है कि तिलवाड़ गांव से ईदपुर, गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से महुआ तक चलने वाली रोडवेज बस को लगभग 10 माह पूर्व बंद कर दिया गया था। वहीं बस सेवा सुचारू होने पर भाजपा नेता आहूजा ने तिलवाड़ से ईदपुर तक टिकट लेकर सफर किया। वहीं बस को पूजा अर्चना के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान ईदपुर में हुए कार्यक्रम में जय आहूजा और गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष रवि सनातनी का सरपंच सुरेश सैनी, पूर्व सरपंच रघुवीर सैनी, रघुवर और पूर्व सरपंच हीरालाल आदि ने स्वागत किया। समारोह में एमपीएस कुलदीप सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरिराज सोलंकी और तिलवाड़ सरपंच राकेश राजपूत आदि भी मौजूद रहे। थानागाजी के गोपालपुरा गांव में दबंगों ने स्कूल के खेल मैदान पर अतिक्रमण कर लिया है। वहीं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला से मिलकर इसे हटाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार मोहित पंचोली को निर्देशित किया है। वहीं शीघ्र ही स्कूल खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। और अब खबर बड़ौदा मेव से, जहां कस्बे के निकटवर्ती शीतल पंचायत की सरपंच माया देवी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ग्राम पंचायत में जनहित में कराए गए विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों के लिए दिया गया है। इस मौके पर अल्ट्राटेक के अधिकारी एलडीसी मुकेश कुमार, मीना अरोड़ा, रचना अरोड़ा और सरोज गुप्ता आदि उपस्थित रहे। तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन नौगावा तहसील के ग्राम बरामदा में किया गया। मिडिल स्कूल में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एबीईओ रमेश गांधी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि अंबेडकर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रामस्वरूप और पंचायत शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष केसरी सिंह थे। प्रतियोगिता की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। रमेश गांधी ने बताया कि इस दौरान वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम, 100 एवं 200 मीटर दौड़ सहित अन्य स्पर्धाएं होंगी। इसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आज जो है 35वीं शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं जो है वो शुरू हो रही हैं, जिसमें दोनों तहसील की नौगावा और रामगढ़ में ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। यहाँ नौगावा में जो प्रतियोगिताएं यूपीएस स्कूल बरामदा में आयोजित हैं, इनमें 40 संभागियों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें रेस है और सारे गेम्स हैं। इनमें से ब्लॉक जिला स्तर के लिए टीम गठित होंगी। जिला स्तरीय टूर्नामेंट जो है वो अलवर में क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जो आयोजन बरामदा स्कूल में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ हमारे एसीबीओ साहब श्री रमेश गांधी जी के कमरों के द्वारा किया गया। इसके अंदर 40 संभागी भाग ले रहे हैं। ये क्रीड़ा जो प्रतियोगिता है ये 2 दिन तक चलेगी। इसमें से जो भी आदमी जो भी संभागी जीत करके आएंगे उनको जिला स्तर पर यहाँ से नाम उनका पैनल बना करके भेज दिया जाएगा। और सभी संभागियों ने आज यहाँ पर ये बातें करी और सभी संभागियों ने ये आपस में प्रॉमिस भी किया कि हम इस खेल को खेल की भावनाओं से खेलेंगे और सभी मिलजुल करके हम आराम से इस खेल को संपन्न कराएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन खैरतल नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत अपशिष्ट से कला प्रतिष्ठान गतिविधि संपन्न हुई। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों से कलात्मक आकृतियां निर्मित की गई। कार्यक्रम के दौरान सहायक अभियंता भूपेंद्र गुर्जर, सूबे सिंह यादव, कमलेश कुमार, चौखम शर्मा और हेमराज बैरवा आदि मौजूद रहे। नहीं सर, समूह ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ और मेरे 10 लेडीजों का ग्रुप है सर, और हम 3 इसमें जो ग्रुप कैंडिडेट है 3। तो मतलब क्या क्या काम करते हो सर? हम सिलाई करते हैं, जैसे क्रोशे वगैरह ये करते हैं, ब्यूटी पार्लर का भी करते हैं। जैसे जिस लेडीज जैसे काम आता है उसी को भी करवाती हूँ सर। मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पास डिप्लोमा है सिलाई, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे को सिलाई सेंटर दिलाया जाए ताकि मैं अपना बिजनेस खुद कर सकूँ। तो इसमें मतलब सरकारी सुविधा नहीं सर, अभी तो फिलहाल सरकारी नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ही करती हूँ। मैं मेरे पहले से डिप्लोमा था, लेकिन मैं गाँव से छोड़ी हुई है। डिप्लोमा सरकारी था पहले,
यहाँ पे शादी हुई तो इन्होंने मना कर दिया। अब मैं चाहती हूँ, मेरे को ये विनती है आपसे कि मेरे को सरकार कुछ दिवाए। और वहीं स्वच्छता पखवाड़े के तहत तिजारा नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड तिराहे पर श्रमदान किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, आयुक्त मनीषा यादव और वाइस चेयरमैन हरीश सांवरिया सहित पार्षद आदि मौजूद रहे। इन सभी ने अनावश्यक झाड़ियों और पॉलिथीन आदि की सफाई की। एसडीएम ने आमजन से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। साथ ही आयुक्त मनीषा यादव ने बताया कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सप्ताह में एक बार कम से कम 1 घंटा श्रमदान करें। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल सहित संजय, नरेश सैनी और पिंटू कुमार आदि उपस्थित रहे। के अनुसार स्वच्छता अभियान सभी उपखंडों में संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे शहर की स्वच्छता को बनाए रखना, साथ ही साथ जो हमारी आम जनता है, आम जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को फैलाना है, ताकि लोग स्वच्छता के महत्व को समझें। स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। यदि हमारे शहर स्वच्छ नहीं होंगे तो यहाँ हमारे स्वास्थ्य को जो है अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, बीमारियां फैल सकती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य उपखंड प्रशासन तिजारा का मुख्य उद्देश्य जनता में हमारे जो शहर की स्वच्छता है उसके प्रति जागरूकता पैदा करना है, साथ ही साथ उसे एक दायित्व के रूप में ग्रहण करने की भावना को आगे बढ़ाना है। शेखपुर पुलिस ने गौ हत्या के मामले में 5 महीने से फरार चल रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर सिरौली खुर्द जंगल में गौकशी कर मांस को बेचने के आरोप हैं। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि इस मौके पर गौवंश के अवशेष पाए गए थे। वहीं मुखबिर की सहायता से इस मामले के आरोपी रूपबाज तिजारा के निवासी वाजिद सहित हमीराका निवासी जुबेर को गिरफ्तार किया गया है। भिवाड़ी में पिछले काफी दिनों से दूषित पानी भरने की समस्या बनी हुई है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के नेता उदमीराम पोसवाल द्वारा 21 सितंबर को भिवाड़ी के मनसा चौक बीड़ा ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पोसवाल के अनुसार भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र सरकार को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व देता है। इसके बावजूद सरकार ने भिवाड़ी की तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं। सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि हमने फेसबुक लाइव पे आकर आंदोलन का आह्वान किया है, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी भाई भिवाड़ी पहुंचे और इस अंधी सरकार जिसको भिवाड़ी अपने राज्य के हिस्से से अलग लग रहा है, आंखें मूंद रखी, उसके आंखें खोलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई। राजस्थान में निवेश वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रयास जारी हैं। नीमराणा में भारतीय एवं जापानी निवेश क्षेत्र को विकसित करने के साथ ही नए निवेश के लिए MOU साइन किए जाएंगे। साथ ही पूर्व में स्थापित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक के नेतृत्व में बैठक के दौरान हिटाची एस्ट्रीमो के महाप्रबंधक नोबुहेरो तोजो भी उपस्थित रहे। वहीं कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम पंकज बड़गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज, DCI सविता केजरीवाल और सुभाष मान, तहसीलदार गंभीर सिंह और जिला उद्योग केंद्र के GM SS खोरिया आदि मौजूद रहे। बिजली की समस्या तो जो है स्थानीय स्तर पर काफ़ी कुछ नए सैंक्शन हुए हैं। 132 kV GSS और गवर्नमेंट सोलर के उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हम कोटपुतली जो ज़िला है वो सोलर में लीड कर रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में 51 लगभग नए प्लांट सोलर के आ रहे हैं और 4 प्लांट ऑलरेडी बन चुके हैं। तो बिजली की समस्या का समाधान तो और 132 यहाँ पे सैंक्शन हुआ है, 1 किलोट में सैंक्शन हुआ है, 33 kV किलोट में अलग सैंक्शन हुआ है। तो बहुत बड़ी संख्या में नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी की इशू नहीं है। वो जो जनसेट जो कबाड़ा हो गए NGT के नियम पे लोगों के 150 किलोवाट के के। अब NGT को तो वो तो एक रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को तो फॉलो करना ही होगा। भाजपा नेता मोहित यादव को जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि DCA अलवर की स्थापना 50 साल पहले हुई थी। हालांकि 2006 से यहां चुनाव शुरू हुए और अब 2024 में मोहित यादव को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वे जिले में होने वाली क्रिकेट गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता खेल ग्राउंड्स की रहेगी। साथ ही जिला क्रिकेट संघ और बीजेपी सरकार मिलकर स्टेडियम निर्माण का कार्य करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और सांसद एवं मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का भी यही विजन है। वहीं जिला क्रिकेट संघ का चुनाव निर्वाचन अधिकारी बंशीधर बिश्नोई द्वारा संपन्न करवाया गया। कार्यकारिणी में जितेंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष, पवन गोयल को सचिव, अशोक खंडेलवाल को कोषाध्यक्ष, अनंत गोयल और प्रमोद यादव को संयुक्त सचिव चुना गया, जबकि डॉक्टर ब्रजेंद्र गर्ग, रामबाबू शर्मा और अनिल यादव कार्यकारिणी सदस्य होंगे। विद मोहित एज अ यंगस्टर, मैं तो यही चाहता हूँ कि यंगर एज के लोग हमारे साथ जुड़े। हमने तो अपना टाइम का काम कर दिया, बट वी कैन ऑलवेज गाइड देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। आई हैव रिक्वेस्टेड मोहित जी स्पेसिफिकली कि दैट वी नीड ओनली अ ग्राउंड। आप हमको एक बैरन लैंड दे दीजिए, हम सब तैयार कर लेंगे। हमारे पास रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी प्लेयर्स हैं, सब हैं। वी विल वर्क एंड वी क्रिएट मैजिक है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और साथ के अंदर संघ, जो जिला क्रिकेट संघ है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को क्रिकेट संघ का अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी दी है। अब हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ एक है कि खिलाड़ियों को और इस खेल को आगे बढ़ाने की, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अलवर का हो हर जगह, और खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिले, जिसके लिए हमें यहाँ पर जो ग्राउंड की ज़रूरत है, जो खेल मैदान की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने के अंदर सबसे पहले हम सरकार के साथ मिलके ये काम करेंगे और इसके अंदर अपना जो भी हमसे बन सकेगा संघ की तरफ से, वो हम इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेलवे पुलिया पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक को राजगढ़ चिकित्सालय से रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बाइक सवार राजगढ़ से बसवा की तरफ जा रहा था, जबकि टक्कर मारने वाली कार बांदीकुई की ओर से आ रही थी। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि फैक्ट्री एरिया की रेलवे पुलिया पर एक्सीडेंट हो गया है। उस सूचना पर मनसी में हमराई जाब्ते के पहुंचा, जहां पर मजरूकों को हॉस्पिटल लिया। एक तो अनविस्फोट खत्म हो गया था, दीपक नाम का, सनोफ रामपुर। इसको तो जयपुर रवाना कर दिया। एक निशान सनोफ बद्री प्रसाद बेडीवाल सैनी स्टेशन के पास का रहने वाला है, ये खत्म हो गया। सब मोचड़ी में रखवा दिया। अब जिसका सब मोचड़ी में रखवा दिया, जांच जारी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नाले के पानी से आलू धोने वाले पराठा ढाबे सहित 3 होटलों पर की कार्रवाई। फ्रिज में मिली फफूंद लगी खाद्य वस्तुएं। बस स्टैंड के आसपास खाद्य विभाग की कार्रवाई से मची खलबली। बेरहम शिक्षकों ने मारपीट कर 2 छात्रों को किया घायल। स्कीम 8 और अकबरपुर में हुई घटनाओं को लेकर परिजनों ने करवाई रिपोर्ट। राहुल गांधी को आतंकवादी बताने से भड़के कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। होप सर्कस पर हुए एकत्र। और सागर जलाशय क्षेत्र में सफाई के बाद अब बनेगा ओपन जिम और लगेंगे झूले। वन मंत्री सहित महापौर ने किया निरीक्षण। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।